देखिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that this poem has two titles. One is Resolution and Independence, and another title is The Leech Gatherer. Through this poem, the poet William Wordsworth, he inspires us that even an ordinary person can teach some lesson to a great poet as Wordsworth is. Okay? And there is no doubt, everything which is present here, if you are aware, if you are cautious, you can get some lesson from that thing. Okay? पोएम स्टार्ट होती है एक बहुत ही अच्छे नेचर के डिस्क्रिप्शन से. पोइट कहता है कि देयर वाज ए रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट, यानी पूरी रात जो था तेजी से हवा चल रही थी, पूरी रात तेजी से हवा दहाड़ रही थी. द विंड ब्लू नॉइजली थ्रू आउट द होल नाइट. ओके. द रेन केम हैविली, और साथ ही साथ बारिश भी हुई थी, यानी द विंड ब्लू नॉइजली थ्रू आउट द होल नाइट एंड टुगेदर इट ऑल्सो रेन्ड हैविली. ओके. एंड फेल इन फ्लड्स. फेल इन फ्लड का मतलब होता है द रेन पोर्ड हैविली, यानी मूसलाधार बारिश होना. तो पूरी रात तेजी से हवा चलती रही थी, बहुत ज़बरदस्त बारिश भी हुई थी, लेकिन अब मौसम शांत है, अच्छा है. बट नाउ द सन इज राइजिंग, अब सूर्य निकल रहा है. काम एंड ब्राइट, सूर्य बिल्कुल शांत है और तेजी से चमक रहा है. द वर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड्स, दूर जंगलों में जो चिड़ियाएँ हैं वो चहचहा रही हैं. और ओवर ही स्वीट वॉइस, अपनी ही मधुर आवाज़ पर द स्टॉक डोव ब्रूड्स. स्टॉक डोव जो है, इट इज़ द नेम ऑफ ए बर्ड, एक चिड़िया का नाम है. ब्रूड माने होता है विचार करना, सोचना, यानी स्टॉक डोव जो है, एक चिड़िया बोलती है और उसके बाद अपनी ही आवाज़ पर थोड़ी देर रुक के विचार करती है. ठीक है. द जे मेक्स आंसर्स, जे दूसरी चिड़िया का नाम है, ये एक यूरोपियन वर्ड है. एज द मैगपाई चैटर्स, मैगपाई भी एक चिड़िया का नाम है. एक तरफ से मैगपाई कुछ चैटिंग करती है, कुछ चट करती है, कुछ चर्पिंग करती है, तो दूसरी तरफ से जे नामक चिड़िया उसका आंसर देती है. इट सीम्स दैट टू बर्ड्स आर सिटिंग टुगेदर and talking to each other. One bird asks some question from another bird, and another bird gives some answer to that bird. Okay. और उनकी भाषा होती है. They have their own languages. That is other thing we fail to understand. What is their language? And all the air, पूरा जो वातावरण है, is filled with pleasant noise of water. वो पानी की जो आवाज़ें हैं, उन आवाज़ों से पूरा वातावरण भरा हुआ है, यानी सब पड़ोस में समुद्र है. तो द प्लीजेंट नॉइस ऑफ द सी वेव्स इज ऑडिबल इन द एयर. ओके, क्लियर हो गया? रीडिंग की जरूरत है कोई? बताएं बेटा, आगे चला जाए. ठीक है. ऑल थिंग्स दैट लव द सन, वो सारी चीज़ें जो सूर्य से प्रेम करती हैं, मतलब चीज़ों से मतलब ऑल द क्रीचर्स, सारे प्राणी.
यानी all the creatures that love the sun, they have come out from their different places. All things, सारी चीज़ें that love the sun, सारे प्राणी जो सूर्य से प्रेम करते हैं, आर आउट ऑफ डोर्स, वो अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। द स्काई रिजॉइसेस, रिजॉइसेस माने प्रसन्न होना, खुश होना। इन द मॉर्निंग्स बर्थ, ऐसा लगता है कि सुबह का जन्म हुआ है, और सुबह के जन्म होने पर आकाश भी बहुत खुश है, क्योंकि व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न एवरी पर्सन बिकम्स हैप्पी at the birth of a child. Here the morning is born, and when morning is born, sky, objects of nature, they all are very much happy. They all are rejoicing and celebrating this birth of morning. The grass is bright, घास चमकदार लग रही है, विद रेन ड्रॉप्स, क्योंकि घास के ऊपर रेन ड्रॉप्स, कल रात जो बारिश हुई थी उसकी बूंदें पड़ी हैं, तो वो रेन ड्रॉप्स चमक रही हैं। यानी घास के ऊपर जब रेन ड्रॉप्स होते ना, व्हेन द सनलाइट फॉल्स ओवर देम, तो अलग अलग कलर की चमक, वैसे चमक। ऑन द मूर्स, इस जंगली क्षेत्र में, मूर कहते हैं ना ट्रैक्ट्स ऑफ वेस्ट लैंड, द हेयर इज रनिंग, यहाँ पर एक खरगोश है, हाँ वो सही कर लेना, हेयर है, इज रनिंग रेसेस इन हर मिर्त, ये फीमेल है खरगोश, एक खरगोश फीमेल शी रैबिट जो है वो खुशी से इधर उधर भाग रहा है। एंड विद हर फीट शी फ्रॉम द प्लासी अर्थ, प्लासी अर्थ कहते हैं पडल्स फुल ऑफ वाटर, गड्ढे जो पानी से भरे होते हैं, जहाँ जहाँ से वो खरगोश दौड़ती है उसके पांव गड्ढों में पड़ते हैं और पानी उछल करके ऊपर की ओर आता है। रेजेज ए मिस्ट, जब पानी ऊपर की ओर आता है, दैट ग्लाइटरिंग इन द सन, और उस पर सूर्य की लाइट पड़ती है तो वो पानी चमकता हुआ नजर आता है। क्लियर बेटा? रन्स विथ हर ऑल द वे वेर एवर शी डथ रन, ये खरगोश जहाँ भी दौड़ सकता है वहाँ तक ये दौड़। अब पोइट अपने बारे में बता। आई वॉज ए ट्रेवलर देन अपॉन द मोर, उस जंगली क्षेत्र में, उस जंगल में मैं तो एक यात्री के समान। द पोइट सेज दैट he was just like a traveler, he was just like a journeyman, and he was doing his journey over the moor at the morning time. सुबह के समय ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई यात्री हो जो यात्रा कर। I saw the hare, मैंने उस खरगोश को देखा, फीमेल हेयर को देखा, that raced about with joy, जो खुशी में इधर उधर दौड़ रहा था। आई हेयर द बूट्स, मैंने जंगलों में आवाज़ें सुनी, चिड़ियों की आवाज़ें थीं, पानी की आवाज़ थी। एंड डिस्टेंट वाटर्स रोर, दूर पानी भी दहाड़ रहा था। और हेयर देम नॉट, मुझे होश नहीं है, मैं कॉशियस नहीं हूँ कि मैंने आवाज़ों को सुना या नहीं सुना, फिर भी एज हैप्पी एज ए बॉय, मैं एक बॉय के समान खुश था। द प्लीजेंट सीजन डिड माई हार्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय माने इंगेज कर लेना, उस सुंदर मौसम ने मुझे इंगेज कर लिया था। माई ओल्ड रिमेम्बरेंसेस वेंट फ्रॉम मी होली, मेरी पुरानी यादें सब मेरे दिमाग से जा चुकी थी। एंड ऑल द वेज ऑफ मैन डू वेन एंड मेलनकॉली, दुनियादारी के दुख दर्द चिंता फिक्र दिक्कतें
सब कुछ जा चुकी थी। द पोएट सेज दैट he realizes that he is in the lap of nature and he has forgotten all the troubles, pains, sufferings, worries of this world. After forgetting everything, he also begins to enjoy with other creatures in such a beautiful atmosphere of nature. Okay? Clear? Reading लगाएं अगर